नमस्कार, मैं नीलम मिश्रा आप लोगों को आज कक्षा 10 से पाठ 11 बाल गोविंद भगत पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि हमारे हिंदी के क्षेत्र से लिया गया है। इस पाठ के जो लेखक हैं रामबृज बेनीपुरी जी हैं। अब हम आते हैं उनके जीवन परिचय में के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर ले रहे हैं। जैसा कि रामबृज बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेती। इनका देहांत सन 1968 में हुआ था। अब आते हैं रामबृज बेनीपुरी जी ने किन किन साहित्यों की रचना की है। जैसा कि इनकी रचनाएं तो काफी हैं, लेकिन उनमें से जो मुख्य रूप से सामने उजागर होकर आई हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि इनकी रचनाओं में प्रमुख है पतितों के देश में, जो कि उपन्यास है, चिता के फूल एक कहानी है, अम्ब पाली ये नाटक है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर यह यात्रा वृत्तांत है, जंजीर और दीवारें ये है आपका संस्मरण आदि। इनकी जो मुख्य रूप से जो रचनाएं हैं उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया। अब इनकी विशिष्ट शैली का अर्थात लेखनी के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है, और ऐसी उपाधियां बहुत ही कम साहित्यकारों को प्राप्त होती है। तो इन्होंने अपने कलम के माध्यम से यह साबित कर दिया कि उनकी लेखनी जो है वो काफी प्रभावपूर्ण और रोचक है। अब हम आते हैं अपने पाठ के विषय वस्तु पर। जैसा कि हमारे पाठ का जो शीर्षक है वो है बाल गोविंद भगत। यह किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है, और जो लेखक है उनका जो ये लेख है वह एक रेखा चित्र के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के चरित्रों को उजागर किया है। सबसे पहले जो बाल गोविंद भगत हैं, आखिर ये बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्ति हैं, इनकी जो रूपरेखा है वो किस प्रकार की है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे कि ये बाल गोविंद भगत आखिर कौन है। तो बाल गोविंद भगत जो है एक मंझोले करके गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले करके अर्थात जो कि ज्यादा ना तो लंबा हो और ना ही ज्यादा छोटा हो, बीच के माध्यम का जो व्यक्ति होता है उसे ही मंझोले करका कहते हैं। इनकी जो अवस्था थी वो 60 से ऊपर या उसी के समकक्ष थी। बाल गोविंद के जो बाल थे वो पक गए थे, क्योंकि जब व्यक्ति विशेष 60 की अवस्था में पहुंचता है तो वृद्धों की श्रेणी में आने लगता है। इस कारण जो इनके जो बाल थे वो पके हुए थे, और लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमगा जाता था। ऐसी बात नहीं है कि वे लंबी दाढ़ी रखा करते थे, लेकिन उनके बाल सफेद थे, फिर भी उनकी दाढ़ी जो सफेद थी, लेकिन फिर भी उसी के माध्यम से उनके चेहरे पर एक दिव्य अलौकिक प्रतिभा उजागर होती रहती थी। अब आते हैं क्यों पहनते क्या थे। तो कपड़े बिल्कुल वे कम पहनते थे, और कमर में एक लंगोटी मात्र, और जिसमें कबर पंछियों की सी कनपट्टी टोपी होती है। कमर में एक लंगोटी मात्र ही धारण करते थे, और जो उनके सिर पर जो था एक जो साधुवाद वाली जो टोपी होती है, जिससे कि उनकी कनपट्टी ढकी हुई थी, ऐसा उनका टोपी था। जब जाड़ा आता था तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे, और मस्तक पर ठंडी के दिनों में क्योंकि बदन सफेद वो रहता था, खुला रहता था, तो ठंड से बचने के लिए वो काली रंग की जो है कंबल अपने शरीर पर धारण कर लिया करते थे। और उनके मस्तक पर उनके जो मस्तक की जो सुंदरता बढ़ाने वाली थी वह थी उनका जो तिलक, अर्थात वो जो टीका लगाते थे
उनका रामानंदी जो चंदन से नाक से ऊपर तक का जो टीका लगाया जाता है, नाक से, नाक के एक छोर से ही दूसरे छोर तक का जो टीका लगाया जाता है, उससे उनकी काफी सुंदरता बढ़ जाती थी। और गले में तुलसी की माला हमेशा बांधे रहते थे या पहने रहते थे। ये तो हो गया बाल गोविंद भगत की कैसी रूपरेखा थी, कैसे वे दिखते थे। इन सब बातों का वर्णन करते ही हमारे मानस पटल पर बाल गोविंद जी की छवि उभर कर सामने आती है। अब बाल गोविंद जी का जो परिवार था काफी बड़ा नहीं था। उनके परिवार में उनकी एक बहू थी जो कि काफी सुशील और सुंदर और समझदार थी, और एक उनका पुत्र था जो कि दिमागी तौर से काफी मंद बुद्धि का था। उसका जो दिमाग था काफी तेज नहीं था, वह मंद बुद्धि का ही माना जाता था। अब हम आते हैं कि बाल गोविंद जो थे, ऐसा तो हो गया उनका रूपरेखा। बाल गोविंद जो थे स्वभाव से साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति विशेष थे। साधु अर्थात वो साधु नहीं जो कि जंगलों में या हिमालय की गुफाओं में या मंदिरों मठों में अपना आसन या ढोनी जमा कर बैठे रहते हैं, बिल्कुल नहीं। साधु थे, वो मन से साधु थे, अपने कर्म से साधु थे। साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति थे और वे अपनी गृहस्थी में पूर्ण रूप से अपना योगदान दिया करते थे। वे हमेशा उनके हाथ में एक खंजरी रहती थी जिससे वो ईश्वर का गुणगान किया करते थे, और वो कबीर दास को अपना साहब मानते थे। वे उन्हें ही बहुत ही दिल से चाहते थे। वे उनके द्वारा गाए हुए गीतों पदों को हमेशा गाया करते थे। एक बार क्या होता, जब भी उनके खेतों में वे ऐसे व्यक्ति थे जो कि ना तो किसी का कभी कोई सामान चोरी करते थे, ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के खेतों में जाकर कुछ फसल भी चुरा लिया करते थे। ये सब उनके स्वभाव में बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि उनके खेतों में जो भी फसल तैयार होते थे वे उसे अपने साहिब के दरबार में ले जाकर पहले पहुंचाते थे, और उन्हें वहां से जो कुछ भी मिल जाया करता था उससे भी वे अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। अब हम चलते हैं कि चूंकि वे एक गांव में रहते थे, और गांव में रहते हुए जब आषाढ़ का महीना जब आता है तो आषाढ़ के महीने में वैसे ही धान की रोपाई शुरू हो जाती थी। उस समय जो भी लोग खेतों में काम करते थे, बाल गोविंद की जो गीत हैं, उनके भजन हैं, इतनी ऊंची आवाज में होती थी कि लोग उस भजन को, उस गीतों को सुनकर काफी आनंदित हो जाते थे। उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो बाल गोविंद अपना जो संदेश है, अपना जो भजन गायन है, वो ईश्वर तक पहुंचा रहे हैं, और साथ ही जो लोग खेतों में काम करते हैं उनके कानों तक भी उनकी ये मधुर स्वर पहुंचे रही है। इसी प्रकार जब भादों का महीना आता था और काफी अंधियारी भरी रात होती है, उस समय भी वे भोर में उठ जाते थे और अपने मधुर गायन के द्वारा लोगों को जगाया करते थे, या उनके कानों में अपना मधुर गायन का संदेश जो है कि चलो अब सुबह हो गई, अब सब जाग जाओ, अभी सोने का समय नहीं है। उसी में से उनकी खिंजड़ी जब ठिमक ठिमक कर बज उठती थी और वे गा रहे होते थे, जैसे गोदी में पीवा चमक उठे सखियां चुप उठे ना। हाँ, इसका अर्थ यह हुआ कि पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गायन अंधेरे में आकाशमान कौन उठने वाली बिजली की तरह किसी न किसी को चौंका ही देता है। अब हम एक हो गया आपका भादों और आषाढ़ मास का वर्णन। चूंकि बाल गोविंद जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि स्वभाव से साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अब इसी संदर्भ में आगे की ओर बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जब कार्तिक का महीना आता है उस समय बाल गोविंद अपने निवास स्थान से पैदल की ही यात्रा गंगा तट के लिए शुरू कर देते हैं, और वे मार्ग में जाते समय
अपने घर से जो भी भोजन ग्रहण करके जाते हैं, रास्ते में कुछ भी नहीं खाते हैं और वो गंगा स्नान करके जब अपने घर पर आते हैं तभी वो भोजन भी ग्रहण करते हैं। तो ऐसा करने के लिए किसी आम व्यक्ति के अंदर इतने सारे गुण नहीं हो सकते हैं। इसके लिए हमें धैर्य त्याग की आवश्यकता होती है, जिसे बाल गोविंद ने बखूबी अपने जीवन पद्धति में अपने जीवन के साथ जोड़कर रखा है। इसी संदर्भ में अब हम देखते हैं कि लेखक कहते हैं कि अब एक ऐसा भी समय आता है बाल गोविंद के जीवन में जब उनका जो एकमात्र पुत्र रहता है, जो कि जिसका मैंने पहले ही वर्णन कर चुका है कि वो दिमागी रूप से कमजोर रहता है, जिसे लोग न जाने किन किन नामों से संबोधित करते हैं। उसी समय क्या होता है कि जो बाल गोविंद हैं उनके पुत्र का मृत्यु हो जाता है। अब गांव के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनके पुत्र को देखने के लिए जाते हैं और उस समय तो एक ऐसा दृश्य वहां उपस्थित रहता है कि जो बाल गोविंद का जो पुत्र है उसे आंगन में चटाई के ऊपर लिटा दिया जाता है और उसके मुख पर जो सफेद वस्त्र डाल दिया जाता है। और उस दिन बाल गोविंद को तो दुखी होना चाहिए था, रोना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जो उनकी उस दिन गायन थी और भी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। वह यह अपने गाने के माध्यम से, भजन के माध्यम से यह दिखाना चाहते थे कि अब मेरे पुत्र का इस संसार से विदाई हो चुका है और जो इतने दिनों तक वह इस दुनिया में, इस जग में जो जीवन जीकर एक जीवात्मा बनकर जो उसने अपनी जिंदगी व्यतीत की, अब उसके शरीर से जो आत्मा है निकल चुकी है और वही आत्मा अब जाकर परमात्मा से मिल गई है। तो आज यह दिन दुख मनाने का नहीं है, बल्कि खुशी का दिन है कि एक आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। वही बात वो अपनी बहू को भी कहते हैं कि तुम अनावश्यक दुखी ना हो। इसके साथ ही उस दिन वो अपनी खंजरी बजाकर इतना ऊंची आवाज में गायन करते हैं कि आसपास के लोग भी देखकर उसमें अचंभित हो जाते हैं। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। चूंकि बाल गोविंद जो है उनके पुत्र का देहांत होने पर अपनी बहू को ही सामाजिक रूढ़ियों को त्याग कर मुखाग्नि देने के लिए भी कहते हैं और उनकी एकमात्र बहू ही अपने मरे हुए दिवंगत पति के मुख में मुखाग्नि देती है। तत्पश्चात जब बाल गोविंद ये सारी क्रियाएं करने के पश्चात अपने स्थान पर आते हैं, अपने घर पर आते हैं, तो अपनी बहू को बोलते हैं कि बेटी अब तुम अपने भाई के साथ अपने मायके चली जाओ। बहू चूंकि सुशील थी, अच्छी थी, सांस्कारिक थी, वो बोलती है कि नहीं, आपको इस वृद्धावस्था में मैं छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। लेकिन वो उसे तरह तरह की कस्में देते हैं, उसे जाने के लिए विवश कर देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, तुम अपना एक दूसरा नया जिंदगी शुरू करो, नई जिंदगी की शुरुआत करो, इसमें तुम्हारा भलाई नहीं है। यदि तुम नहीं इस घर से जाओगी तो मैं ही इस घर को त्याग कर चला जाऊंगा। बेचारी बहू क्या होती है, विवश हो जाती है और अपने भाई के साथ अपने मायके चली जाती है। तो इस प्रकार फिर अब जो बाल गोविंद थे उन्होंने जब अपनी बहू की विदाई कर दी कि जाकर तुम अपना दूसरी शादी करो, अपना दूसरा जिंदगी शुरू करो, तत्पश्चात वे अपने घर पर ही फिर रहने लगते हैं और प्रतिदिन जो उनका भजन गायन होता है अपना कार्यक्रम करते रहते हैं। अकस्मात एक दिन ऐसा भी सुबह होता है जिस दिन उनके घर से एक भी मधुर भजन का, गीत का ध्वनि गांव वालों को नहीं सुनाई देता है। जब गांव वाले जाकर देखते हैं कि आखिर आज क्या बात है, जो व्यक्ति विशेष बाल गोविंद भोर होते ही अपने भजनों के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से गांव के लोगों को जागृत किया करता था, आज उसके घर से आवाज क्यों नहीं आ रही है। जब लोग जाकर देखते हैं तो बाल गोविंद उस समय अपने इस संसार को अलविदा कर चुके होते हैं और इस प्रकार जो बाल गोविंद भगत थे उनकी जीवन यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे समाज में, हमारे गांव में ऐसे भी लोग होते हैं जो कि सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन को
जीवन को अच्छी एक रूपरेखा देते हैं। इस प्रकार यह पाठ अब समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।